क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा, एक ऐसा शब्द जिसने पूरे संसार का अस्तित्व बदल कर रख दिया। एक ऐसा शब्द जिसने महान वैज्ञानिकों को बनाया और नए नए आविष्कारों को जन्म दिया। एक ऐसा शब्द जिसने दुनिया के लोगों को वो जीवन दिया जिसकी मात्र कल्पना ही की जा सकती थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का कहना है, ब्रह्मांड के चमत्कारों में आप तभी प्रवेश कर सकते हैं जब आप में जिज्ञासा और सोच है। मैं आप सभी को सुझाव देता हूँ कि सोच आपकी पूंजी बन जानी चाहिए। चाहे आपके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, सोच ही प्रगति है। न सोचने वाला व्यक्ति किसी भी संगठन और देश का विनाश कर सकता है। क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि जिज्ञासा ही आविष्कार की जननी है। पर एक सोचने वाली बात है कि न्यूटन और आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक हमारे पास सीमित संख्या में क्यों हैं? क्यों हमारे पास इस तरह का हुनर ज्यादा संख्या में नहीं है? इतनी टेक्नोलॉजी और नॉलेज होने के बावजूद भी हम देश और दुनिया में क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? ये एक सोचने का मुद्दा है। सेब के गिरने का कारण जानने की जिज्ञासा ने ही आइजैक न्यूटन को गति के नियमों का आविष्कार करने के लिए मोटिवेट किया था। आर्यभट्ट, केपलर, आइंस्टाइन और कुछ अन्य वे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विज्ञान के रास्ते सबके लिए खोल दिए था। अफसोस क्यों पीढ़ियों से हमारे पास दूसरा गैलीलियो नहीं आया? ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति जो 21 साल की उम्र में व्हील चेयर पर था, यानी कि स्टीफन हॉकिंग, उनके पास साइंस को देने के लिए इतना कुछ था, जबकि आज के लोग, आज का युवा जिसके पास सारी सुविधाएं हैं उस तक पहुंचने की, फिर भी वो वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? हमारे पास क्यों आखिर ज्यादा CV रमन, रामानुज क्यों नहीं है? एक और सवाल जो मुझे हमेशा ट्रिगर करता है, ये समझना कि उस समय के वैज्ञानिक किस हद तक इंटेलिजेंट होंगे या उनका ब्रेन किस तरह से काम करता होगा कि उन सभी ने ये सार्वभौमिक आविष्कार बिना किसी तरह के उपकरणों की सहायता के बिना ही किए थे। मुझे यकीन है कि वहाँ कोई कैलकुलेटर नहीं था, ग्रेविटी को मापने के लिए कोई यंत्र नहीं था। मेरी राय है कि आज की जनरेशन में भी इस तरह की शोध और खोज करने की क्षमता है, बस उन्हें एक सही दिशा देने की जरूरत है, क्योंकि आज का युवा भटका हुआ है और उसकी जिज्ञासाओं की दिशा भी आज गलत है। में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिनमें उनकी जिज्ञासा ही उनकी सक्सेस का कारण बनी थी। 19वीं सदी के अंत में थ्योरेटिकल फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने जब ये दावा कर दिया था कि फिजिक्स में जो भी खोजें हो सकती थी वह हो चुकी हैं और इससे आगे फिजिक्स में सर्च करने जैसा कुछ भी नहीं है। जैसे सिकंदर ने बचपन में अपने पिता से इस बात की शिकायत की थी कि जिस तरह से उसके पिता दुनिया को फतेह कर रहे हैं, उस तरह से तो सिकंदर के पास फतेह करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक इसी तरह उस समय फिजिक्स का हाल था, मगर असलियत में ऐसा नहीं था। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता रहा, उसे ब्रह्मांड की व्याख्या करने के लिए नई नई खोजों की जरूरत पड़ने लगी और इसके बाद तो मानो इन्वेंशंस की बारिश ही हो गई। एक्सरे, रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन, रेडियम, फोटो इलेक्ट्रॉनिक, इनफैक्ट क्वांटम थ्योरी, इन सब का जन्म हुआ और 1905 में तो मानो चमत्कार ही हो गया। स्विस पेटेंट ऑफिस में एक क्लर्क की हैसियत से काम करने वाले एक 26 वर्षीय युवा ने 6 महीनों के भीतर 4 क्रांतिकारी रिसर्च पेपर पब्लिश करके स्पेस, टाइम, मास और स्पीड से संबंधित पुरानी मान्यताओं को पूरी तरह से चुनौती दे दी। हम बात कर रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की। यह जर्मनी के छोटे से शहर के एक ऐसे लड़के ने किया था जिसको उसके स्कूल में टीचर्स ने मंदबुद्धि घोषित कर स्कूल से बाहर निकाल दिया था, जो पॉलिटेक्निक एग्जाम में फेल हो चुका था और अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी करने में भी असफल हो चुका था और स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करने में ही उसे संतोष करना पड़ा था। जिज्ञासा का ये सबसे बड़ा उदाहरण है, पर सवाल ये उठता है कि आज के लोगों में टी के मायने क्या हैं? आप लोगों में से कितने लोग जानते होंगे कि दुनिया के सबसे पहले सर्जन कौन थे? अधिकतर लोगों को पता भी नहीं होगा। दुनिया के सबसे पहले सर्जन सुश्रुत थे। कहा जाता है कि सुश्रुत साउथ इंडिया के चिकित्सक थे जो वाराणसी में काम किया करते थे। वे गंगा नदी में तैरती लाशों का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए करते थे जिनका इससे पहले किसी ने साहस भी नहीं किया था, जैसे एक मरे हुए शरीर के अंगों को दूसरे शरीर में जोड़ना। सुश्रुत का उल्लेख बोवर पांडुलिपि में, जो कि 4वीं या 5वीं शताब्दी में है, इसमें किया गया है। सुश्रुत का नाम हिमालय में निवास करने वाले 10 संतों की सूची में शामिल है। इनकी बुक का नाम सुश्रुत संहिता है। इसमें अनेक बीमारियों से बचने की सामग्री मौजूद है। इसी के आधार पर आधुनिक विज्ञान की प्लास्टिक सर्जरी बनी है। ये सब मुमकिन हो सका क्योंकि इन महान खोजकर्ताओं में जिज्ञासा मौजूद थी। ऐसा लगता है कि सोचने की कला आज भी लुप्त होती जा रही है। जब युवा अपने सोचने की क्षमता का प्रयोग ना कर रहा हो,
और जब विचार केवल सीमित जानकारी के दायरों के भीतर ही आ रहे हों, तो ये देश और दुनिया के लिए आने वाले समय में एक खतरा बन सकता है। या ये हमें मान लेना चाहिए कि आज की जनरेशन इन दायरों से बाहर निकलकर सोचना ही नहीं चाहती। लोगों की सारी जिज्ञासा आज फोन खा चुका है। आज की जनरेशन में जिज्ञासा तो है, लेकिन उन चीजों के बारे में जिसका उसकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, जो उसे रोज केवल डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलेपन का शिकार बना रही हैं। सवाल पूछना ही जिज्ञासा का सबसे बड़ा साइन है, लेकिन आजकल का विद्यार्थी सवाल नहीं पूछता। आज जरूरत है बच्चों को ऐसे एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट्स में लगाने की कि वो खुद को किसी न किसी तरह की रिसर्च में लगाएं, जिससे कि उनके अंदर जिज्ञासा खुद ब खुद बने। आज जरूरत है उन्हें ऐसे वैज्ञानिकों की कहानी बताने की जिन्होंने देश और दुनिया को वो सब कुछ दिया है जिससे आज हम आगे बढ़ सके। अगर आज बच्चों में जिज्ञासा को पैदा नहीं किया गया तो जिस तरह से लोग फोन और रील्स के पीछे भाग रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब हमारे बच्चों के IQ भी 0 हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने कहा था कि सुख एक निर्मल सुबह की भांति होता है जो मांगने पर नहीं जागने पर मिलता है। उन्होंने कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि उसके पास वक्त है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना दुनिया में जो तुम कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। पहला कदम उठाने की जरूरत है। पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन आगे के रास्ते साफ हो जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही जानकारी से आगे जुड़ा रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।